हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सुबह सुबह अभी अंधेरा है, तो देखिए। और जैसे कि मैंने पानी वानी सब भर लिया है और अब लेके बैठी हूँ ये पानी अपने पीने के लिए। थोड़ा सा गर्म कर लिया है क्योंकि आज अब जैसे सुबह उठते के साथ ही मेरे को छींकें आने लगती हैं और गले में थोड़ा सा पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसी वजह से मैं अब गर्म पानी आज से स्टार्ट कर रही हूँ पीना। तो अब पूरी सर्दियाँ गर्म पानी ही पीऊँगी सुबह उठते ही। उससे मेरे गले को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। ठीक है। और ये देखिए, मैंने सफाई भी कर रखी है आज, तो बहुत जल्दी ही सफाई कर ली थी। और शीरो देखो बाहर आके बैठ जाएगा अब ये। इसको पता नहीं क्या है, सफाई करे हुए मैं इसको सभी कमरों में बारी बारी जाएगा और सभी कमरों में अपना देखता है एक बार कि मैं कहाँ बैठूँ कहाँ नहीं बैठूँ, क्योंकि सब तरफ गीला ही गीला दिखता है इसको। तो फ्रेंड, मेरी रसोई में चाय बन रही है और ये देखिए हल्का हल्का थोड़ा सा दिन निकलना शुरू हो चुका है और बाहर जैसे आप देख रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी नहा धो के। जैसे आज का हमारे जो है वो श्राद्ध है, तो श्राद्ध में मैंने कल बनाई थी खीर और कल की खीर अभी तक रखी है। बच्चे कह रहे मम्मी हम ठंडी खीर खाएंगे, तो वो ठंडी खीर के चक्कर में वो थोड़ी बहुत उन्होंने खाई होगी, बट पूरी नहीं खाई, अभी रखी हुई है कल की। तो आज मैं बनाऊंगी खीर प्रसाद में हलवा। ठीक है, हलवा और रोटी बनाऊंगी। ठीक है, तो पूरी बनाऊंगी मावस पे। उस दिन मैं बड़ा ही करूँगी, जैसे मावस है, सभी 16 रोटी निकलेंगी पूरे, जो कि भूल चूक जो भी होती है भूले बिसरे पितरों के लिए, उन सब के लिए एक दिन मावस की 16 रोटी निकल जाती हैं। तो कई लोग इस दिन जो है वो हवन भी करवा लेते हैं पंडित जी से बुलवा के, और इससे घर में जो है वो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है हवन वगैरह करवाने से। ठीक है, घर भी शुद्ध हो जाता है। तो देखिए, ये तो अपने अपने ऊपर बात है। और कई लोग इस दिन जैसे दान पुण्य ज़्यादा करते हैं, क्योंकि लास्ट श्राद्ध होता है इस दिन। और मावस पे जैसे 16 रोटी निकलती हैं, उस दिन जो है खीर पूरी हलवा ये सभी कुछ बना के जो ज़रूरतमंद होते हैं उनके घर पहुंचा के आओ, या जो गली में या सड़क पे जो भी कुछ ऐसा दिखता हो जिसे ज़रूरत हो खाने की, उसको देना चाहिए। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जैसे हम देखिए ऐसा किसी को भी हम देंगे तो यूँ हो जाता है कि जैसे किसी का पहले ही पेट भरा हुआ है, उसे हम वो पूरा हलवा ही खाया जा रहा है कई दिन से, तो उसे हम और भी हलवा खिलाते जाएंगे तो ये तो उसकी सेहत के लिए भी नुकसान होगा। और वहीं पर कहीं और जो ऐसा बंदा होगा जिसने कई दिन से खाना भी नहीं खाया, और हो सकता है उसने ये कई दिन हो गए हो जो हलवा पूरी ये सब नहीं खाया हो, तो मेरा मानना ऐसा है कि उनको ये खाना जाना चाहिए। ठीक है, जो कि ज़रूरतमंद हों। यूँ ही वही बात है, जिसको खिलाएंगे जाएंगे उसको डायबिटीज़ हो जाएगी, और जिसको बेचारे ने खाया नहीं कई दिनों से वो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो अब ये बात आप सोचने वाली बात है कि हमें ये खाना किसको खिलाना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखिए मैं बना रही हूँ हलवा। हलवे में मैंने घी में सूजी भून के और इस तरह से पानी डाल दिया था। कई बार मैं पानी का बना देती हूँ, कई बार मैं दूध का बना देती हूँ, तो पानी की जगह दूध डाल देती हूँ। और आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा हलवा, क्योंकि खीर जैसे मैंने आपको बताया खीर अभी कल की भी रखी हुई है, और जैसे मैंने अभी ये कर दी पूजा कर दी और पितरों के लिए खाना निकाल दिया था। और ये देखिए जोत को भी मैं भूखी नहीं जाने देती हूँ, जोत को भी खिला रखा है, यानी जोत में भी भोग लगा दी मैंने। इस तरह से पूजा करके फिर उसके बाद ये चाची आ गई थी, तो उनके साथ मैं पार्क में घूमने चली गई हूँ। ठीक है, अब फ्रेश हवा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुबह से घर के अंदर बंद में तो, और कढ़ाई हलवा बनाती हूँ तो उससे वैसे ही ज़्यादा एकदम चक्कर आ जाते हैं स्मेल से हलवे की। तो देखिए, जब मैं थोड़ा सा भी हलवा बनाती हूँ ना, तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा सिर में दर्द हो जाता है, जबकि खीर से इतना नहीं होता। खीर से मेरे को नींद आ जाती है, और खीर खा के मेरे को नींद आती है। मैं हलवा बनाती हूँ तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। तो देखिए, अब मैं अपने खाने के लिए प्लेट लगा के लाई हूँ। तो देखिए, जैसे मीठा मेरे को बहुत कम पसंद है, इसलिए सिर्फ 2 चम्मच होती है ना जो चाय की, वो लेके आई हूँ हलवा। और ये पनीर की भुर्जी भी बनाई थी, तो पनीर की भुर्जी तो मैं नहीं खाऊंगी,
अभी खाऊंगी मैं मिर्च से, क्योंकि मीठा बनाने के बाद मेरा मिर्ची, देखिए मैं हरी मिर्च जैसे मैंने छोक रखी है, और हलवे में जैसे घी है, तो उस चीज़ को मैं ये बिल्कुल बिना चुपड़ी रोटी खाऊंगी, और पनीर की सब्जी शायद थोड़ी सी ले लूँ मैं, बट मेरा जी कर रहा है बिल्कुल मीठा मीठा हो जाता है, तो मैं कम ही खाती हूँ मीठे को। तो ठीक है, इस तरह से मैंने अपना खाने को थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है नहीं, मतलब करना भी पड़ेगा, क्योंकि जैसे वेट मेरा जैसे बढ़ता जा रहा है, तो आजकल जैसे मैं थोड़ा सा सिलाई पे कम ही बैठ रही हूँ, तो थोड़ा ये है कि थकान वगैरह मेरे को कम ही हो रही है। और जैसे घूमने चली जाती हूँ, तो उससे जैसे हलवा खाया है ना मैंने, हलवा पूरी पराठे जैसे खाती हूँ, तो मेरे को घूमने के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो लगाना ही पड़ेगा ना। जैसे घूमने चली जाऊँगी तो उससे जो है हलवे की जितनी भी मेरे को घी वगैरह आया है मेरे अंदर, उसको मैं निकाल सकूँ। तो प्रसाद तो देखो लेना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा हलवा लिया था। उसके बाद रेस्ट करके, जैसे सुबह जल्दी उठी थी, तो रेस्ट करने के बाद अब मैं शाम को उठी हूँ, ये 4 बजे के आसपास उठी हूँ। तो देखिए 4 बजे उठ के मैं पीऊँगी ये चाय पीऊँगी। तो चाय मैंने चढ़ा रखी है, तो चाय के लिए पानी, ये देखिए चाय के लिए पानी मैंने चढ़ाया हुआ है, तो चाय पीऊँगी। और जैसे कि आज श्राद्ध है, तो श्राद्ध था, देखिए कुछ ही पलों में है को था बदल गया। तो अब जैसे कि मैं सुबह ही अगर स्टिचिंग करती ना, तो वो फिर ठीक सा नहीं लगता। अब जैसे 12 बजे के बाद हो गया, वो था में हो गया, तो अब निकल चुकी है रोटी। तो कई लोग पता है कुछ मतलब खरीदारी वगैरह सभी कुछ कर ही रहे हैं देखो, लेकिन मैंने अभी ऐसे कुछ खरीदारी की नहीं है, बल्कि मेरे को ज़रूरत है खरीदारी करने की, पर मैं अभी नहीं करूँगी। मैं करूँगी मावस के बाद, यानी श्राद्ध जब एंड हो जाएगा मावस पे, तब शाम को खरीदारी करके आऊँगी। सुबह सुबह तो फिर भी नहीं करूँगी। तो देखती हूँ वो कैसे दिन बैठेगा, कैसे क्या बात बैठेगी वो भी। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, इसके बाद करूँगी मैं स्टिचिंग। तो स्टिचिंग के लिए जैसे कि अभी मैंने कल पैंट की कटिंग की थी, तो अभी मैं करूँगी स्टिचिंग पैंट की। ठीक है, शर्ट की स्टिचिंग मैं वैसे कर लूँगी, आपके लिए फिर भी देखती हूँ उसमें मैं गला या बाजू छोटी बनाऊँगी 5 इंची की, तो गला कैसे बनाऊँगी तो वो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पानी ज़्यादा चढ़ा दिया था, और अभी सो के उठी हूँ, तो मेरे गले में फिर से खराश हो जाती है, पता नहीं आवाज़ ही ख़राब हो जाती है। तो उस चक्कर में मैंने पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिला के मैं पीऊँगी, जैसे कि गला मेरा खुल जाएगा। और अभी फिर उसके बाद मैं चाय पी लूँगी जैसे चढ़ाई हुई है। तो पता नहीं गले में क्या खराश सी हुई रहती है मेरे। तो अब मैं थोड़ा सा पानी, इतने चाय बन रही है, पकेगी चाय, कच्ची कच्ची चाय मेरे को अच्छी लगती नहीं है, थोड़ी सी पकेगी, इतने में जो इसमें दूध डाल दूँगी, थोड़ा सा पकती रहेगी, फिर मैं बैठ के थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ। ठीक है, तो और पैंट की कटिंग जो है मैंने की थी, वो उसकी स्टिचिंग मैं करूँगी। ठीक है, अब इसमें मैं अदरक डालूँगी चाय में, क्योंकि गले में खराश भी है, हो सकता है मैं थोड़ा सा चाय में नमक डाल के पी लूँ, तो क्योंकि उससे गला बिल्कुल ठीक रहता है मेरा। वो एक वीडियो मैंने भी देखी थी कि वो एक चाय के ना कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसमें जैसे कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो छोटी मोटी घर में जैसे सभी के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो ही रहती है गले में या बुखार में या जुकाम में, तो वो चाय की बड़ी अच्छी वीडियो थी, मैंने देखी थी उसमें। तो उसमें जैसे जुकाम हो चाय पी लो, अदरक वाली चाय पी लो ऐसे, और खांसी हो तो चाय में ये करके पी लो, पेट में दर्द तो घी डाल के पी लो, ऐसी कुछ एक वीडियो थी, शायद आपके सामने भी आई होगी। तो मैं उसी बात को कई बार सोचती हूँ। और देखिए कौन कौन ये जो गैस के नीचे तवा रखता है, ठीक है, मेरे को बताना ज़रूर। मेरी तो आदत है कि मैं गैस के नीचे इस तरह से रखती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा है कि हाथ पैर भूल चूक में हाथ पैर लग भी सकते हैं गर्म तवे पे, क्योंकि मेरे अलावा ये बच्चे भी आते हैं रसोई में, तो एकदम से कहीं उनका हाथ ना जल जाए। और वैसे भी ना, जैसे हमारे घर में चूहे हैं, तो चूहे जैसे गैस के ऊपर अगर कूदेंगे भी, तो वो गरम या आसपास कहीं कूदेंगे, तो गरम तवे से
वो उनके हाथ पैर ना जल जाए बेचारों के। और वैसे एकदम से तो तवे को मैं धोती भी नहीं हूँ, तुरंत तवे को धोना भी नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, बट क्या अच्छा नहीं होता ये मुझे नहीं पता। तो ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ। और ये देखिए एकदम आँखों में कितना चमक आ रखी है मेरे, ये धूप इतनी अच्छी निकली हुई है यहाँ पे। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, क्योंकि छोटा बच्चा तो है नहीं जो गंद वंद को कागज़ कूड़ा उड़ा खिलाएगा, बच्चे बड़े ही हैं दोनों। और ये दर्शन कर लीजिए शाम के, खाटू श्याम जी झंडे के। और ये देखिए कितनी हवा चल रही है, लेकिन बहुत हल्की हल्की, ठीक है। तो ये देखिए हमारे स्कूल में जैसे सामने है कितनी हरियाली है। और पता है फ्रेंड, मेरा कमरों में जी कम लगता है, और किसी के बंद घर में मैं जैसे आस पड़ोस में चली भी जाती हूँ ना, तो मेरा ऐसा जी होता है कि बस भाग ले वहाँ से। बिल्कुल ऐसा जी होता है कि बिल्कुल मतलब अच्छा सा ही नहीं लगता, घुटन महसूस होती है। जबकि मैं नीचे वाले घर में भी जाती हूँ ना, अपनी जेठानी के नीचे, तो वहाँ पे भी मुझे इसी तरह से घुटन लगती है, ठीक है। तो पता नहीं आदत ही होगी मेरे को, और मतलब खुले में रहने की। ऊपर छत भी खुली है और घर भी पूरा चारों तरफ से खुला ही है। हवा इतनी ज़्यादा मतलब फ्रेश आती है हमारे घर में, बहुत अच्छी। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। अपने घर के अलावा कोई मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे कुछ भी। फ्रेश हवा है, खुला है, बस बंद घर नहीं है। तो अच्छा जी, ये मैं जो है पानी पी लिया मैंने, चाय पी ली। अब मैं कटिंग करूँ ये सूट की, ये जो पैंट कटिंग करी थी उसकी स्टिचिंग करूँगी। और इसकी पैंट की जो स्टिचिंग की प्रॉपर वीडियो आपको देखनी है ना, तो आप मेरे सिलाई वाले चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस पर मैं फुल वीडियो जो है वो डाल दूँगी। जो पैंट की जो कटिंग की वीडियो है ना इसकी, वो मैं डाल चुकी हूँ। आपको अगर कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप वहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस मतलब उस चैनल पे मैं इसकी स्टिचिंग की प्रॉपर वीडियो भी डाल दूँगी। आपको देखनी है तो वहाँ जाके देखकर अपने लिए पैंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो का ये देखिए, मैं थोड़ी बहुत ही डालूँगी इस वीडियो में मैं आपके लिए, ठीक है। और ये थोड़ी देर स्टिचिंग जितना पैंट को कितना थोड़ी देर लगती है, आधे 1 घंटे में पैंट तैयार हो जाती है ये, क्योंकि ये बिना कोई किसी बेल्ट की पैंट है, और इसमें फुल इलास्टिक है। आगे जो है वो बेल्ट भी मतलब जैसे बुकरम की बेल्ट लगा देते हैं ना, हाफ में इलास्टिक होता है और हाफ में बेल्ट होती है। तो और जैसे साइड में हुक वगैरह होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल ट्राउज़र पैंट है, ठीक है। लूज़ पैंट है वो भी। तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसमें पॉकेट लगाना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि पॉकेट की कटिंग कर ली है मैंने। पॉकेट कटिंग करने के बाद अब मैं इतना नाप लूँगी, ऊपर से 4.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए, पैंट वाला जो है वो छोड़ते हुए, अपने जो पैंट की कटिंग है उसको मैं ऊपर रखूँगी 1/2 इंच छोड़ते हुए, और इस तरह से निशान बना लूँगी, ठीक है। और इसके ऊपर रखूँगी, और यहाँ पे जो निशान मैंने बनाया है ना, ठीक उसी के ऊपर यहाँ से जो मशीन का पंजे को चढ़ाऊँगी, और पूरी इस तरह से जो निशान के ऊपर लाइन लगाते हुए, और मैं इसको बाहर की तरफ निकाल दूँगी, ठीक है। ठीक है, इस तरह से देखते रहिए आप, और पैंट में पॉकेट लगाना सीख लीजिए। और ये इतना आसान तरीका है ना, आप 1-2 बार ट्राई करेंगे ना, तो आपका एकदम से दिमाग एकदम खुल जाएगा, और पैंट लगानी ईजी हो जाएगी आपके लिए। दिमाग खुलने से मेरा मतलब है कि किसी काम को 1-2 बार करेंगे ना, तो ईज़ी हो जाता है अगली बार करने के लिए। जैसे कि एक बार, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, हम कहीं जगह पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जाएँगे तो वो ओपरी सी जगह लगेगी। हमें उस गली का, घरों का या उस एरिया का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम 1-2 बार वहाँ पे जाते रहेंगे, जितनी बार जाएँगे उतनी बार हमें उस जगह का थोड़ा-सा पहचान होती रहेगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि उस जगह को हम बिल्कुल आसानी से जो है वो पहचानने लगेंगे। ठीक इसी तरह से है, हम अगर स्टिचिंग करेंगे और एक चीज़ को बार-बार दोहराते रहेंगे, तो हमें बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो मेरे बताने का तरीका यही था कि आप ट्राई कीजिए किसी भी काम को, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई काम बहुत मुश्किल होता है। आप स्टार्ट करिए, तो स्टार्ट करने से ही आपको एक तरह से एक स्टेप उठाइए, आप अपने आप धीरे-धीरे करके उस काम के माहिर हो जाएंगे, ठीक है।
तो बिल्कुल भी फिर आप अपने ही दिमाग से उस चीज़ को अपने ही तरीके से करके चलते जाएंगे, ठीक है। जैसे एक दो बार आप किसी का देखेंगे, उसको करते करते फिर उस चीज़ में अपने आप से कुछ ना कुछ अपना ज़रूर लगाएंगे कि देखिए, काम कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होता, हर एक काम जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप अपने आप से कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए कह रही हूँ। सभी कामों के लिए, जैसे हम घर का कोई भी एक काम उठा लें, जैसे हम खाना बनाने को ही देख लें, किसी की हम रेसिपी देख के आए हैं, उस रेसिपी को देख के हम एक दो बार ट्राई करेंगे, लेकिन तीसरी चौथी या जो भी है उसमें हम टेस्ट अपने हिसाब से डालेंगे। टेस्ट मतलब नमक मिर्च जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग डालेंगे, खट्टा मीठा जो भी हमें बनाना है हम उसको अपनी तरह से बना लेंगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ये होता है कि हम उसको फॉलो करते हैं, तो ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग आप किसी भी काम को कर पाएंगे। तो ये देखिए, बातों बातों में मैंने जो है पॉकेट लगा के और पैंट जो है वो स्टिचिंग कर दी है। अब मैं मतलब स्टिच कर दी है। अब मैं पैंट की देखिए जो है वो क्रोच एरिया से जो सिलाई करते हुए और पैंट की मोरी तक सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद एक बार मैं ये पूरी पैंट मेरी बन चुकी है, अभी इसमें इलास्टिक लगाना है, तो मैं इसको ये देखिए अभी लेंथ मैं एक बार चेक करा देती हूँ आपको। ये है पैंट की लंबाई 35 इंच और जो मोरी है वो 7 इंच की बनी है, ठीक है। और ये देखिए कुछ इस तरह से पैंट की तैयार हुई है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हैं तो कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड। आप कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलेगा। और ये देखिए, ठीक है, इस तरह से कितना अच्छी तरह से मैंने इलास्टिक लगाया और बैक साइड के जो मतलब बैक साइड वाले हिस्से को मैंने थोड़ा सा तिरछा करके बड़ा बना के रखा है ताकि बैठने उठने में दिक्कत ना हो। और ये है मेरी पूरी पैंट की स्टिचिंग, जैसे पैंट की पूरी लुक। और पूरा जब सूट तैयार हो जाएगा, इसकी कुर्ती तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी क्योंकि ये पैंट मेरी है, ठीक है। तो अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए करिए और बेल बटन दबा दीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके और कुछ अलग सा लेके।